जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तोशा खाना की तफसीलात के हवाले से जो सारा दिन आप मीडिया पे सुनते रहे, गुज़िश्ता रोज भी सुनते रहे, तोशा खाना की तफसीलात सामने लाने के लिए जिस वकील ने सबसे पहले दरख्वास्त दी थी, आज वो मेरे साथ मौजूद है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए कि कुछ चीजें तो अभी सामने आई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी सामने नहीं आई, उनके हवाले से पूछेंगे। अबूजर सलमान न्याजी साहब मेरे साथ मौजूद है। न्याजी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा न्याजी साहब, सबसे पहले स्ट्रेट अवे आपसे ये पूछूंगा कि ये सन 2002 से 2022 तक का गालिबन डेटा है, क्या तमाम तरह इंफॉर्मेशन सामने आ गई है इन 22 सालों के अंदर की, या अभी भी आप समझते हैं कि कुछ चीजें सामने नहीं आई? देखें, इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो कोर्ट ने ऑर्डर किया था सारी इंफॉर्मेशन जो है तोशा खाना की वो 1947 से लेकर 2022 तक की जितनी भी है वो रिकॉर्ड पे अवेलेबल करें पूरी पब्लिक के लिए। अब इन्होंने पहले तो टाल मटोल की 7-8 महीने इस तरह चलाया, लेकिन जब हाई कोर्ट इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से काफी प्रेशर आया तो फाइनली आज इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीज की है, लेकिन वो 2002 से लेकर 2022 तक की 20 साल की है, और वो भी इन्होंने खुद टाइप करके एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। हमने जो मांगा था वो था जो ओरिजिनल रजिस्टर होता है तोशा खाना का, जो हाथ से लिखा जाता है, और उसके ऊपर एग्जैक्टली जो भी गिफ्ट आएगा रजिस्टर उसने होना ही होना, उसको नंबर लगेगा। वो इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी, तो मुझे काफी शक है कि इसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज हैं। मतलब कि जहां इनका दिल किया कि आपने कोई चीज निकाल ली हो, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि वो रजिस्टर सामने इशू आ रहा है ना। खबर थी एक गाड़ी आई थी जी, जी, जी। वो इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स अगर एक नहीं है तो बहुत सारी नहीं होंगी। जो मेरे ख्याल से इस वक्त जो इसके कंट्रोल में है हुक्मरान तबका जो है हमारे, मेरे ख्याल से वही इंफॉर्मेशन सारी होगी, क्योंकि देखिए इतना लंबा रूल किया, उसमें गिफ्ट 80 आ रहे 90 आ रहे हैं। यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर है, उसको 3.5 साल में जितने मिले हैं इनको 10 साल में उससे आधे मिले हुए। दैट मीन्स दौरे तो कम नहीं हुए, दौरे तो ज्यादा होते हैं इनके टाइम पे। आपको याद है मेरे ख्याल से जितने खान साहब ने दौरे किए हैं इन्होंने उससे डबल दौरे किए हैं, लेकिन गिफ्ट कम है। दैट मीन्स देयर इज समथिंग मिसिंग। प्लस अभी कोर्ट में केस चल रहा है, ये इस तरह जान नहीं छूटेगी। हमने एक तो ओरिजिनल रजिस्टर निकलवाना है 47 से लेके अब तक जितना भी है, और उसके साथ साथ हमने वो इंफॉर्मेशन भी लेनी है जो मिसिंग है इसके अंदर, तो हमने सारा कुछ निकलवाना है। ठीक है। अच्छा एक चीज, ये जो आइडिया था, आपने इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा, और मुझे काफी अरसे से आप बता रहे हैं कि क्या पेशरफ्त हुई है, काफी इसमें रुकावटें वगैरह भी आई, तो ये ओरिजिनल आइडिया आपको किसने दिया था, या आपका अपना आइडिया था कि ये पता? देखें, अभी तो बहुत लोग क्रेडिट ले रहे हैं, वो कहते हैं ना सक्सेस हैज मेनी फादर्स, लेकिन ओरिजिनल आइडिया जो था वो हमारा भाई जो था शहीद अरशद शरीफ, उसका आइडिया था। उसने मुझे बोला था ये लेटर लिखो, हमने इकट्ठे बैठ के मशवरा किया, फिर 23 अप्रैल को लेटर लिखा था 2022 को, और 30 उन्होंने मना कर दिया। 28 अप्रैल को कैबिनेट सेक्रेटरी ने, फिर हम अपील फाइल की इंफॉर्मेशन कमीशन में, तो 30 जून 2022 को इंफॉर्मेशन कमीशन ने फैसला दिया कि सारी रिकॉर्ड जो है वो पब्लिश कर दे, और फिर वो सारा रिकॉर्ड पब्लिश हो गया। तो इस वजह से क्रेडिट इसका अगर जाता है तो मेरे ख्याल से जो आइडिया, जो देखिए आइडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जिसका है उसको क्रेडिट दे। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने हम सब पे एहसान किया है। मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी और मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी के लिए आइडिया दिया। और देखिए अच्छा साहब पहले भी करते रहते थे, आपको याद हो वो ऐसे पीएम्स एडवाइजर्स के जो डिटेल्स थी, खान साहब के दौरे हुकूमत में वो लेटर अरशद साहब ने लिखा था, हमने मेहनत करके इकट्ठा लिखा था, मतलब मैंने उनको लॉ बताया था उस पर, तो उन्होंने वो लेटर लिखा था, तो दिस वाज हिज आइडिया, तो उनको क्रेडिट उसका जाना चाहिए। अब तो देखिए ऑब्वियसली इसमें अजहर सदीक साहब ने भी काफी मेहनत की, बाद में जब फैसला आया वो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने भी किया, पर आपका केस भी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। वो लाहौर हाई कोर्ट में चले गए थे मेरा वाला फैसला लेके कि इसको इंप्लीमेंट करवाएं, और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, तो दोनों कोर्ट्स की तरफ से बड़ा सख्त प्रेशर था। तो गवर्नमेंट के पास ना इधर जाने का रास्ता था ना उधर जाने का रास्ता था। अभी तो क्लेम कर रहे हैं कि हमने खुद ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। नहीं जी, आपसे कोर्ट ने करवाया है, और कोर्ट में आप ना करवाते तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी तौहीन अदालत में बुलाना था। अच्छा एक चीज इसमें ऑब्वियसली हम देखते हैं कि हमारी जो अदलिया के लोग हैं, मोजिज जज साहिबान, वो भी बैरून मुल्क दौरे करते हैं, अस्करी क़यादत भी करती है। कुछ चीजें तो इसमें नजर आई हैं हमें, लेकिन बहुत सारे जो रिसेंटली हमारी अस्करी क़यादत रही या अदलिया की क़यादत रही, उनके नाम नजर नहीं आए। क्या ये भी इंफॉर्मेशन कभी सामने आ सकती है? देखें, ये मुझे आइडिया, क्योंकि एक चीज होती है, पहला स्टेप होता है, उसके बाद उसके ऊपर सीढ़ियां बनती है, पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो ये आइडिया बिल्कुल मुझे आ गया। मैंने फिर 2 फरवरी 2023 को एक और लेटर लिख दिया। मैंने उसमें सारे सर्विसेज चीफ की इंफॉर्मेशन मांगी है, चीफ जस्टिस की मांगी है, जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जिस तरह SCCP है, उनके हेड्स जो जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमने मांग ली है। अभी उसको भी परसू करेंगे, तो इंशाल्लाह
एक पहला हमने वो डाल दिया, छोटा सा पौधा लगा दिया, उस पर पूरा दरख्त जो होगा वो फूलेगा, बढ़ेगा, तो सब कुछ आएगा। मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी तो सबसे अच्छी जमहूरियत वही होती है। ठीक। अच्छा, अब जिस तरह इमरान खान के ऊपर तोशा खाना के हवाले से केस चलाया गया कि जनाब इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, अब जिन जिन मोजिज शख्सियात के नाम आए, कोई 4 रोलेक्स लेके गया है, कोई 5 लेके गया है, कोई 1 लेके गया है, मुख्तलिफ तोहफे लेके गए, कीमती तोहफे भी, तो अब ये क्या उनके जो कागजात नामजदगी हैं इलेक्शन कमीशन में जमा हुए, अगर उनमें ये चीजें डिक्लेयर ना हुई तो उनके लिए कोई कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल। देखें, अब तो एक नजीर आ गई ना कि खान साहब के केस में इन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है, तो अब अगर वो नहीं लेंगे तो फिर तो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 कानून होंगे, एक खान साहब के लिए डिफरेंट कानून और बाकी पार्टीज के लिए डिफरेंट कानून। तो इस वजह से अब ईसीबी पे बहुत प्रेशर है, उनको ये केस चलाने पड़ेंगे। अगर एक खान साहब ने जो फेस करना तो उन्होंने तो फेस कर लिया, लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्टीज उनको अब ये वो कहते हैं ना म्यूजिक ऑफ द लॉ, नाउ दे हैव टू फेस इट। अगर नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन तो फिर साफ पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन या तो बाइस्ड है या पार्शियलिटी से ऑपरेट कर रहा है। मेरे ख्याल से उनको करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान की आवाम सवाल पूछेगी। अच्छा, यहाँ पे अब ये भी चीज है ना कि ये इनको पता था कि जनाब हमने भी इतने इतने तोहफे लिए हैं, और वो सारे मोजिज जो पीडीएम की क्यादत है, पीपल्स पार्टी वाले, वो सब तनकीद करते रहे खान साहब के ऊपर। तो क्या इनको एक तरह से ये श्योरिटी थी कि जनाब ये इन्फॉर्मेशन कभी सामने नहीं आएगी, या फिर अगेन ये जो है वो जिसे कह सकते हैं कि रॉन्ग सियासी स्ट्रेटेजी की वजह से मारे गए? मेरे ख्याल से इनके पास वैसे तो कुछ था नहीं। देखे, सारी बातें वो गवर्नमेंट से गए तो उन्होंने बड़ी चीजें निकालेंगे, कोई केस हम करप्शन का बना लें। देखिए, तोशा खाना का इशू उठाया गया, तो सारी चीजें आपको पता है कानून के मुताबिक है, कानून गलत है, आपको पता है कानून जो ये एलिट्स बनाते अपने लिए गलत है, उन्होंने ये सारा कुछ चलाया, लेकिन डबल एज स्वॉर्ड थी क्योंकि इनका रिकॉर्ड उससे भी 10 गुना गंदा है। इस वजह से अब जवाब तो देना पड़ेगा। तो जो वो बयानिया बनाया था इन्होंने तोशा खाना से रिलेटेड, मेरे ख्याल से वो अपनी मौत जो है वो खुद ही मर गया। आखिरी क्वेश्चन करूंगा आपसे, आपने कहा कि इनको इमरान खान के खिलाफ और कुछ मिला नहीं, मतलब वो वजीर आजम रहे और आज आके तोशा खाना इन्होंने निकाला। एक और चीज भी इन्होंने निकाली हुई है, खान साहब की एक मुबैना बेटी, और उसमें भी आप जो है वकील हैं, और मुझे पता है मामला सब जुडिस है, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, लेकिन वो जो केस है, क्या आप उसमें आपको जान लगती है इनके बयानिए में कोई इनको कुछ मिल सकता है? अगर आप आज वाली हियरिंग अटेंड करते तो आपको पता लग जाएगा उस केस में कितनी जान है। बड़े सख्त सवाल पूछे पिटिशनर के। एक तो पिटिशनर मुझे नहीं पता, कोई अननोन सा आदमी है, मोहम्मद साजिद, 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ वाले वकील करता है, ना कभी कोर्ट में आया है, पैसे उसके पास कहां से, अमेरिका से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा के पाकिस्तान वैसी से लेके आया है, नहीं पता कहां से आया है। चलें, केस वाला आदमी बड़ा आदमी है, लेकिन देखिए वो इशू पहले 3 दफे डिसाइड हो चुका है। एक दफा इलेक्शन कमीशन कर चुकी है, 2 दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट कर चुकी है, फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी कर चुका है डिसाइड। दैट मैटर हैज बीन डन एंड डस्टेड मेनी टाइम्स। लेकिन ये फिर एक पिटिशन आ जाती है ब्लैकमेल करने के लिए, एक किसी की राइट टू प्राइवेसी आपको इन्फ्रेंज कर रहे हैं। अब ये इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। आप मेरिट पे बात करें, आप परफॉर्मेंस पे बात करें, आप कोई करप्शन की स्टोरी निकालें। अगर आपके पास यही बयानिया रह गया है जी मुबैना बेटी है आपकी, या वो तोशा खाना से गिफ्ट जो आपने खुद भी लिए हुए हैं, तो दैट मीन्स कि आपके पास सियासत करने की कोई पॉइंट नहीं रहेगा। ब्रीफली आप बता सकें, वो जो मुबैना बेटी है वो तो अब गालिबन 30 साल की होगी, क्या पाकिस्तान की किसी अदालत में या दुनिया की किसी अदालत में उस खातून ने कोई केस किया है? किसी जगह मैं आपको बताऊं, पैटर्निटी का जो दुनिया का कानून है ना, इस केस से लेकर हटके वैसे बता रहा हूं, अगर किसी ने ये कहना है कि ये मेरा बाप है, मुझे तस्लीम नहीं कर रहा, तो वो शख्स वही कर सकता है जो गरीब पार्टी है, मतलब कि या बेटा या बेटी, कोई थर्ड पर्सन आके ये बात नहीं कह सकता। ये कानून सेटल्ड है हमारा। तीसरा बंदा आगे कहते इसकी बेटी है जी, अदालत को कहे, तो अदालत कहे कि भाई आप कौन? जब उस बंदे को खुद ही कोई मसला नहीं है, अगर वो उसका बेटा है, पहली बात है, या बेटी है, अगर वो उसको कोई मसला नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। अतर मनिल्ला साहब की जजमेंट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। पैटर्निटी इज अ क्वेश्चन बिटवीन द फादर एंड द चाइल्ड, नॉट बिटवीन द फादर और हिज नेबर और एनी पर्सन एल्स जिसका कोई उससे कंसर्न नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया सलमान, आप सब दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तोशा खाना के हवाले से जो अभी आनी है। सलमान साहब ने एक और खत भी लिखा है जिसका उन्होंने जिक्र भी किया कि उनके हवाले से भी इंफॉर्मेशन लेनी, और अभी तो 90 की दिहाई में जब ये दो दफा इन्होंने हुकूमतें संभाली, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, उस दौर में क्या होता रहा, पीछे क्या होता रहा, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आने वाले दिनों में आवाम के साथ शेयर की जाएगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।